धर्म और जात और उन्माद की राजनीति के हम विरुद्ध हमेशा रहे, चाहे जब जिस पार्टी में हम रहे हैं। 30% लोग मात्र दिल्ली में बिजली का बिल दे रहे हैं। 70% लोग वो हैं जो 200 यूनिट से कम उनका बिजली आती है, और वहाँ हम घाटे में नहीं है, फायदे में हैं। और हम अगर अमेरिका बनना चाहते हैं, हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो हमको इस रास्ते से हटना पड़ेगा। हमको अच्छी शिक्षा गरीबों तक पहुँचानी होगी। ऐसा नहीं है कि गरीब और अमीर के बच्चों के बुद्धि में कोई अंतर होता है, उनको वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो अरविंद जी ने दिल्ली में उपलब्ध कराई। आज वहाँ के प्राइवेट स्कूलों से आप भी जानते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारे सरकारी स्कूलों का आ रहा है, एटमॉस्फेयर उनसे बेटर है। तो इससे देश आगे बढ़ता है, देश प्रगति करता है। अगर गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, इससे देश आगे बढ़ता है। आप सोचिए, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, हमने यहाँ की है। 300 यूनिट बिजली अगर फ्री हो जाए, ऐसे तमाम लोग हैं कि 1100-1200 रुपये उनका बचेगा, तो अपने बच्चे के लिए नया जूता खरीद सकते हैं, अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद सकते हैं, अपनी माँ की चश्मा ले सकते हैं, हर महीने कोई नई चीज ले सकते हैं। आज एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी नदीम अशरफ जायसी साहब मौजूद हैं। मैं जायसी साहब आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद अभिषेक जी। कि आप में आम आदमी पार्टी से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? सह प्रभारी के पद पर रहते हुए आपका जो अनुभव है इस पार्टी में, हमसे साझा करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जन सेवा ही हमारी प्राथमिकता रही जब से मैं राजनीति में आया, और इसीलिए कि उसको ज्यादा प्रभावी ढंग से कर सकूं, मैंने राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की। युवाओं की समस्याओं को लेकर के मैं मुखर रहा हूं। मेरा कार्यकाल लोग याद करते हैं आज भी उत्तर प्रदेश में 2001 से 2007 तक, जब मुझे लगा कि नहीं, पार्टी का लीडर जो है वो संगठन से बड़ा होता है, मुझे छोड़ना पड़ा। वही बसपा में भी आगे तजुर्बा उसी जगह है, लेकिन मैंने मूल्यों से समझौता नहीं किया। फिर जब मैंने आम आदमी पार्टी के मेरे मित्रों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि ये क्या मिलता है यहाँ यूपी में, तो कुछ है नहीं। हमने कहा नहीं, एक अच्छी पार्टी और जो हमारी सोच और हमारी विचारधारा से मेल खाती है, दिल्ली में जिसने लगातार अच्छे काम किए हैं सेवा के, यहाँ काम करने का मजा आएगा। और बेहद 2 वर्ष हुए मुझे आए हुए, लेकिन 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनके साथ लग करके मैंने काम किया। हर जिले में हमारा संगठन है, हर विधानसभा में 403 विधानसभाओं में हमारा संगठन है। आज 200 टिकट हम फाइनल कर चुके हैं, 203 बचे हुए हैं। अगर इतने लोग यहाँ हमारे साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारी मौजूदगी है। रही बात लोकतंत्र की, यही चीज हमको यहाँ पे आकर्षित करती है। वहाँ पर हम लोग अपनी बात रख भी नहीं सकते थे, वहाँ अंतर बता रहा हूँ, वहाँ हम लोग अपनी बात रख भी नहीं सकते थे ढंग से। और यहाँ ये होता है कि हम लोगों की मीटिंग होती है, क्योंकि कोरोना कॉल की ज़्यादातर जूम मीटिंग होती है या स्काइप पे होती है, लेकिन कोई भी निर्णय जो बहुमत के आधार पर तय होता है पार्टी के अंदर भी, जैसे कि विधानसभा और लोकसभा में होता है, अगर लोगों की अधिकांश साथियों की राय जो होती है उसी को पार्टी नेतृत्व भी मानता है। ये मेरा तजुर्बा पिछले 1-1.5 महीने का, 2 वर्ष हुए, लेकिन हुआ कि नहीं, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की राय से पार्टी चलती है और उनके मुद्दों ही को आगे बढ़ाती है। एक और सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जब से राजनीति में आई है, लगभग सभी मुद्दे उनके जमीनी है, मसलन बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन अरविंद जी ने जो प्रचार का जो मॉडल तैयार किया और प्रचार के बाद सरकार में आने के बाद जो रोल मॉडल पेश किया, प्रस्तुत किया, उसका ही ये नतीजा है कि 2013, फिर 2015, फिर 2020 में इतनी धुरंधर, इतनी ज्यादा मेहनत करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी की, जिसमें जुनून के साथ लोग लगते हैं, उनके पास बड़े चेहरे, बड़े नाम, विश्व स्तरीय वक्ता, नेता सब मौजूद थे, लेकिन दिल्ली में अरविंद जी ने सबको धूल चटाई और अपने कार्यों की वजह से। तो वही दिल्ली प्रदेश है जहां पंजाबियों का वोट किसी को जाता था, यूपी वालों का कहीं जाता था, बिहारियों का कहीं जाता था, साउथ इंडिया में कहीं जाता था, लेकिन आज वहां सारे लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। क्योंकि एक बिरादरी है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, और वो बिरादरी बहुसंख्यक है। वो बिरादरी है गरीबों की, जरूरतमंदों की, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन।
हम दिल्ली में हमारा यही था कि हम यही चीज यहाँ पे लेकर के आए। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तो उसमें कोई जात बिरादरी धर्म की बात नहीं, सभी जरूरतमंदों को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छे स्कूल बन रहे हैं, तो सभी गरीबों के बच्चे फ्री में विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बेरोजगार युवा के लिए आम आदमी पार्टी का क्या संदेश है, मैं चाहता हूँ उनसे तो देखिए उन्होंने क्या किया, उनसे तो कोई सवाल भी नहीं करता, वो तो तुरंत देशद्रोही बता देते हैं। अगर उनके कार्यों पे उन्होंने जो वादे किए सब झूठे, कभी वो जुमला कह के निकल जाते हैं कि चुनावी जुमला है। हम लोग ऐसी बात नहीं करते, इसीलिए इसको बाकायदा मनीष सिसोदिया ने और संजय सिंह जी ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया कि हम हर शिक्षित नौजवान को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता तब तक देंगे जब तक कि हम उनको नौकरी नहीं दे देते। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे विधानसभा चुनाव को लेकर है कि आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर जीत देख रही है? नहीं, भेंट देखिए विपक्ष के नेताओं से लगातार संजय सिंह जी ने की है और करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन न कभी हमारी तरफ से कहा गया कि कोई गठबंधन की बात, न हमारे एजेंडे में कभी था। ये मुलायम सिंह जी का जन्मदिन था, बधाई देने में भी गया साथ में उनके। प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस पर विपक्ष के नेताओं में लगातार भेंट होती रहती है। उसी सिलसिले कड़ी थी संजय जी की और अखिलेश जी की भेंट भी हुई है। हमारे थोड़ा सा इश्यूज डिफरेंट हैं और हम उन पर अड़े रहना चाहते हैं, और कभी इसकी पार्टी के अंदर चर्चा भी नहीं हुई कि किसी तरह के गठबंधन से संबंधित। तो हम तो इस बारे में अनभिज्ञ ही है। संजय जी भी जिनकी बातचीत चल रही है, उन्होंने भी कहा कि भाई गठबंधन पे न कोई बात हुई, न मैंने कभी कही। तो ये तो अटकलें हैं, स्पेशली उन लोगों की हैं जो हमसे घबराए हुए हैं। उनको लगता है ये हम भाजपा को ज्यादा डेंट कर रहे हैं, तो भाजपा ज्यादा परेशान है। सोचता है कि अखिलेश जी को भी लगेगा तो वो भी कुछ न कुछ बयान दे देंगे। हमको इससे मतलब नहीं है, हम धर्म जात पे तो नहीं कर रहे हैं कि हमको हो गया, हमको मुस्लिम का सपोर्ट है, या हम कह रहे हैं हम दलित का है, या हमको अपर क्लास का। हमको तो जितने भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं वो हमारे साथ हैं, और उन्हीं की लड़ाई हम लड़ते हैं। 300 यूनिट बिजली भी उन्हीं के लिए है, अच्छे स्कूल भी उन्हीं के लिए है, फ्री इलाज भी उन्हीं के लिए है, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलेगा। तो उसमें कभी गठबंधन की कोई बात नहीं थी। हम ये जानते हैं कि जब हमने दिल्ली में पहला चुनाव लड़ा था, वहां कोई सोच नहीं सकता था। सारी बड़ी पार्टियां जो पूरे देश में फैली हुई हैं, सब दिल्ली में किस्मत आ चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई तीसरी पार्टी वहां कभी घुस नहीं पाई। और हमने पहले चुनाव में दोनों की छुट्टी कर दी, क्योंकि हम जनहित के मुद्दों पे रहते हैं। हम भी यहाँ जनहित के मुद्दों को लेकर आए हैं। हम ही नहीं, पूरे प्रदेश में 170 टिकट अनाउंस पहले हो गए थे, 3 दिन पहले 30 टिकट और अनाउंस हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। और पार्टी मॉनिटरिंग कर रही है, पार्टी संगठन मॉनिटरिंग करता है, किसके यहाँ काम हो रहा है, कितना हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, सबकी जानकारी पार्टी लेती है। हम लोग बैठकें करते हैं, कॉन कॉल पे या जूम पे हम लोग बैठक करते हैं। जहाँ कमजोर कैंडिडेट है उनसे चेतावनी दी जाती है कि आप मेहनत से काम करिए, अन्यथा हम आपको प्रत्याशी तो बनाया नहीं, हमने प्रभारी बनाया है, तो हम वहाँ पे प्रभारी चेंज कर देंगे। अधिसंख्य लोग काम कर रहे हैं, उससे 2-4-6 लोग कमजोर हैं, तो उनको भी प्रयास किया जा रहा है कि ठीक है, नहीं होगा बदल दिया जाएगा। लेकिन हम जनता तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना हमारा ये तरीका रहा है। दिल्ली में उसी तरीके पे, जैसे कि वहाँ चमत्कार हुआ है, यहाँ भी जनता ही चमत्कार करेगी, जनता चमत्कार करेगी। तो ये थे नदीम अशरफ जायसी साहब। इनका मानना है कि इनके जमीनी स्तर के मुद्दे उठाते रहेंगे और इसी बात पे जनता इनको चमत्कार उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली के जैसे चमत्कार करके दिखाएगी। कि मैं लगातार बना रहूंगा राजनीतिक चर्चाओं के साथ। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अभिषेक अवस्थी, न्यूज नाउ इंडिया।